अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सर आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज की क्लास में मेरे पास एक पास्ट पेपर का सवाल है जो कि मेरे पास रिलेट कर रहा है जून 2016 का एक सवाल है सर मेरे पास, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। आज सर उस सवाल को सॉल्व करते हैं। इधर सर मेरे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। सर ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लियर हो गया सर? ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आज सर इस सवाल को रीड करते हैं। सर कैलकुलेट करना है मेरे पास इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया सर? पहले सवाल की पहली रिक्वायरमेंट ही, पहले सवाल की पहली लाइन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट पता चल गई कि मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक हो गया। उसने बोला कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। मेरे पास क्या गिवन है? उसने बोला यील्ड। यील्ड कहते हैं सर परसेंटेज को। परसेंटेज दी हुई है किस चीज की? बॉन्ड। मेरे पास बॉन्ड मतलब मेरे पास सर कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है सर 9%। इस सवाल में आपको पहली रिक्वायरमेंट के अंदर ही कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया सर, दैट इज 9%। उसके बाद सर ये कहता है कि आपके पास टैक्स रेट है दैट इज 40%। मेरे पास टैक्स रेट सवाल के अंदर 40% है। इसका मतलब जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट दिया है वो मेरे पास बिफोर टैक्स है। अब मुझे उसको आफ्टर टैक्स निकालना है। क्लियर है सर? इस सवाल के अंदर मेरे पास उसने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे दिया आपको, दैट इज 9.96%। और उसने बोला कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके का है जिसमें आपके पास 60% इक्विटी है और 40% मेरे पास डेट है। क्लियर हो गया सर? इस सवाल को एक दफा रीड कर लें, फिर आगे मूव करते हैं। सर इसके अंदर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा मैं दो तरीकों से निकालता हूँ। या तो मैं कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज, या तो मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड के थ्रू निकालता हूँ, या मैं उसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू निकालता हूँ। लेकिन इस सवाल के अंदर उसने इस तरीके का डेटा नहीं दिया हुआ कि आपने उसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू निकालनी है या उसने आपको डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड के थ्रू निकालनी है। इसमें सर सिमिलर, बहुत सिंपल, आपने डायरेक्ट उसने बोला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इक्वेशन के अंदर आपने डेटा पुट करना है और उसके थ्रू आप जब डेटा पुट करेंगे तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर ही मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी। क्लियर हो गया सर? आज सर इस सवाल को रॉ डेटा ड्राफ्ट करते हैं। सर आप लोगों की आसानी के लिए मैंने पहले से एक छोटा सा रॉ डेटा ड्राफ्ट किया हुआ है सर, जिसके अंदर मेरे पास बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 9% दिया हुआ है, टैक्स रेट 40%, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.96%, मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर उसने दिया हुआ है दैट इज 40% एंड 60% इक्विटी। क्लियर हो गया सर? आज सर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सर पहले तरीका क्या, पहला सबसे पहला फॉर्मेट क्या होता है सर? मैंने आपको बताया कि पहले आपने देखना है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स? अगर आफ्टर टैक्स हो तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन सर इस सवाल में मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है दैट इज 9%, दैट इज बिफोर टैक्स। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट मुझे आफ्टर टैक्स निकालना है। आफ्टर टैक्स का मतलब क्या सर? मेरे पास 1 माइनस टी करना है, दैट इज मेरे पास 9% इंटू 1 माइनस टी। 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट मेरे पास कितना है? उसने बोला कि 40% मेरे पास टैक्स रेट है। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू 9%। उसका उसने बोला कि मेरे पास आ गया क्या चीज? 9%। उसका आपने लेना 1 माइनस 40, दैट इज मेरे पास आ गया 60%। क्लियर हो गया सर? तो आप निकालें सर। अब मेरे पास 9% का, उसने बोला मेरे पास 60% कितना होता है? उसने बोला मेरे पास होता है 5.4%। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, मतलब 1 माइनस टी का मतलब क्या है? आफ्टर टैक्स मेरे पास क्या आ गया? दैट इज 5.4%। क्लियर हो गया सर? यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद सर आपने क्या करना है? आपने वैक की इक्वेशन बनानी है। वैक की इक्वेशन में किस तरीके से बनाता था? मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू परसेंटेज किस चीज की? उसने बोला होल्डिंग परसेंटेज। होल्डिंग परसेंटेज उसने बोला उसको आप मल्टीप्लाई करते थे। मेरे पास या तो होता था क्या चीज? कॉस्ट ऑफ डेट। उसने प्लस आप करते थे क्या चीज? होल्डिंग परसेंटेज। होल्डिंग परसेंटेज इनटू मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया? इसको मैं सर किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इनको मल्टीप्लाई आपने करा मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टी, प्लस आपने मेरा परसेंटेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर सर मैंने डायरेक्ट सी एस लिख दिया। फिर आपने लिखना है कि मेरे पास मल्टीप्लाई करना है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटीज है। क्लियर हो गया? उसने बोला इस सवाल के अंदर सर उसने ऑलरेडी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है जो कि कितना है? इस सवाल में सर उसने आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है दैट इज 9.96%। तो मैं सिंपली यहाँ पे 9.96% लिख दूंगा। क्लियर होगी? मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा सर? 9.96%।
इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरे पास सर डेट कितना है, उसने बोला सर आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर डेट की होल्डिंग कितनी है, उसने बोला मेरे पास डेट की होल्डिंग 40% है, ये लिखा हुआ सर मेरे पास सवाल में डेट की परसेंटेज मेरे पास 40% है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली 40%। उसके बाद उसने बोला कि आपने कॉस्ट ऑफ डेट निकाला है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट निकला है ऊपर कितने परसेंट, 5.4%। क्लियर हो गया। उसके बाद आपके कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे पास 60% बचा है इक्विटी का, इनटू उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने कर दी। अब आपने सिंपली क्या करना है, मेरे पास 9.96%, क्लियर हो गया, 9.96% इज इक्वल्स टू मेरे पास 40% इंटू 5.4%। उसने बोला सर 5.4% का आपने 40% लेना है, तो मेरे पास सर कितना आई है, 2.16%। ये मेरे पास सर आ गया 2.16% आ गया। प्लस आपने क्या करना है, मेरे पास 60% उसने बोला है इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे सर, ये इज इक्वल टू के ये मैं 9.96%, सर ये मेरे पास प्लस प्लस का 2.16% था मेरे पास, इज इक्वल टू के इस साइड पे चले जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस का 2.26% हो जाएगा, तो मेरे माइनस करा -2.16%। क्लियर हो गया। मेरे पास सिंपली यहाँ पे क्या रह गया, उसने बोला 60% इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक रह गया। उसने बोला फिर 9.96 से 9.96 में से आपने लेस करा, दैट इज 2.16। मेरे पास 9.96 से 2.16 में लेस करूंगा तो मेरे पास सिंपली क्या बच जाएगा, उसने बोला कि 7.8% मेरे पास बच गया। उसने बोला फिर क्या, मेरे पास 60% इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है ये सर मेरे पास ऊपर है वैल्यू, तो मैं इसको नीचे, मेरे पास सर ये वैल्यू ऊपर है, एक मिनट सर, जी सर मेरे पास 7 पॉइंट ऊपर है तो मैंने 7.8%, ये 60% नीचे डिवाइड में चले जाएगा, दैट इज उसने बोला कि मेरे पास डिवाइडेड बाय 60%, जो आंसर आएगा दैट इज मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मैं सिंपली क्या करना है, मेरे पास 7.8 उसने बोला मेरे पास डिवाइड करना है दैट इज 60 से, 7.8 मैंने यहाँ पे डाल दिया परसेंटेज डिवाइडेड बाय मेरे पास 60%। मेरे पास सर सिंपली आंसर आ रहा है दैट इज 0.78 डिवाइडेड बाय 0.6। आपके पास जो सर आंसर आ रहा है दैट इज 13%। मेरे पास सर क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है, मेरे पास आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है दैट इज मेरे पास 13%। क्लियर हो गया सर। मेरे पास सवाल में रिक्वायरमेंट थी कि मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था, 13% कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था, तो सर मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा आ गया दैट इज 13%। होपफुली सर सवाल क्लियर होगा, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। क्लियर हो गया सर। यहाँ से अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। मेरे पास वैक की परसेंटेज, वैक इज इक्वल टू मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मेरे पास वैक की परसेंटेज जो एज इट इज आ रही थी आपने एज इट इज डाल दी है। फिर कॉस्ट ऑफ डेट का मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर जो था वो मेरे पास 40% आ रहा था, और कॉस्ट ऑफ डेट की वैल्यू जो आ रही थी दैट इज 5.4 आ रही थी। प्लस उसने बोला 60% इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो मेरे पास 40% इंटू 5.4% आपने जब मल्टीप्लाई करा दैट इज मेरे पास 2.16 आ गया। उसके बाद 2.16 को आपने 9.96 से माइनस करवाया तो मेरे पास 7.8 आ गया। 7.8% को आपने 60% से डिवाइड करा तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% आ गई। क्लियर हो गया सर। होपफुली आपको सवाल क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो सर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।